राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। मेरी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी ख़राब है और इसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना और एडिट करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। और इस समय बंगाल में ठंड बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो शाम को मैं चाय पीते पीते हमारे गुरुदेव महाराज जी का एक सत्संग सुन रही थी। बहुत 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 धन्यवाद उन लोगों को जो लोग गुरुदेव जी के जो पुराने सत्संग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पुराने, वो भी अपलोड करते रहते हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू। उनका बहुत 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 धन्यवाद। और वो सत्संग सुनते सुनते मन में एक भाव आया कि, और शुरुआत में ही बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ मैंने भी की है। मैं भी इस रूप से दोषी ही हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी बड़े छोटे कोई ट्रिप प्लान करते हैं कहीं भी जाने का, तो हम हमेशा ऐसे प्लान करते हैं कि वहाँ जाएंगे, ये जगह घूमेंगे और ये खाना खाएंगे, और वहाँ पे एक मंदिर है, वो बहुत जागरूक मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करके आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिर्फ यात्रा ओरिएंटेड आपका ट्रिप ना हो तो मतलब तीर्थ यात्रा ओरिएंटेड बोलना चाहिए। तो मोस्टली लोगों का ऐसा ही होता है कि सारी चीज़ें पहले और भगवान आखिर में, कि हाँ वो मंदिर में भी पूजा दे के आएंगे। और अगर तीर्थ यात्रा ओरिएंटेड ट्रिप भी हो फिर भी ऐसा हो जाता है कि हाँ भगवान का पूजा तो देंगे लेकिन ये काम भी करेंगे। इस कैटेगरी में एक्चुअली मैं आती हूँ कि हाँ भगवान का दर्शन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो चीज़ भी प्रायोरिटी में आ जाती है कि यहाँ की लस्सी पियेंगे, वहाँ की चाट पकौड़ी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें तो होनी ही हैं। और आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा उपलब्ध है, इतने ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं कि हर जगह का फेमस फूड और फेमस प्लेसेस सब कुछ वो लोग डिटेल में बता देते हैं अपने ब्लॉग्स में, अपने शॉर्ट्स में, रील्स में। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल ही जाता है कि कहाँ पे क्या मशहूर है। तो सारी चीज़ें तो होंगी ही, शायद नहीं भी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो जहाँ भगवान की कोई भी मूर्ति है, मंदिर है, कोई भी स्थान है जहाँ भगवान ने, वैसे तो हर जगह भगवान है, हमारे घर में, हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो पहला प्रायोरिटी ना उन्हीं को दो। बाकी सब कुछ ठीक है। अब ऐसे अनप्लान ट्रिप भी तो नहीं कर सकते कि हाँ हमने होटल्स बुक नहीं किए, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी भगवान भी बहुत सताने लगते हैं सच्ची में। हर समय अगर हम हाथ उठा के ऐसे कर देना कि हरी सब संभाल लेंगे, वो संभालते हैं लेकिन कभी कभी ना थोड़ी मुश्किलों में भी डाल देते हैं, सच्ची बात है ये। आप अगर ऐसे ही सोचो कि ठीक है वो देख लेंगे, कहीं पे भी रह लेंगे, कभी कभी मुसीबत में भी डाल देते हैं कि अरे बच्चा मैंने तो तुझे दिमाग दिया है, तू तो देख ले, तू थोड़ी कोई भस्म रमाए हुए बाबा है कि तू तो देख ले। तो हमें इन सब का बैलेंस बना के हमेशा चलना पड़ता है जो लोग हम गृहस्थ में हैं। तो बस ये सब कहने का सार यही है कि भगवान को आप प्रायोरिटी में रखें जहाँ भी जा रहे हो, जो भी दर्शन करने जा रहे हो। और दूसरी एक बात यह है कि लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तीर्थ करने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं, बहुत मुश्किल तीर्थ स्थान है। एक तो वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सब इतने मुश्किल स्थान हैं कि हर कोई जा नहीं सकता। ऊपर से जो लोग के पास पैसे हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि खच्चर करने की या फिर दूसरे आदमी के पीठ पे चढ़ के जाने की, वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। आदमी के पीठ पे चढ़ना तो फिर भी कुछ हद तक, अगर कोई स्ट्रांग आदमी है, फिर भी मुझे कहीं हद तक सही नहीं लगता, लेकिन कम गलत लगता है। लेकिन खच्चर के पीठ पे चढ़ के जाना तो
इतना ज़्यादा गलत है कि मतलब आप पुण्य तो कमाने जा रहे हो लेकिन पुण्य नहीं हो रहा है, उल्टा डबल ट्रिपल पाप हो रहा है आपका। एनीवे, जो समझते हैं समझते हैं, जिनको पाप करना है वो फंसे रहेंगे इस चक्कर में, लाइफ साइकिल में। और जो ऐसे मुश्किल स्थान है जहाँ आप ट्रिप करने जब जब जाते हो, तो लोगों का क्या होता है ना, सब कुछ तो प्लान कर लेते हैं कि यहाँ जाके रहेंगे वहाँ जाके रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है अकोमोडेशन और ट्रैवल सब कुछ प्लान करना ही पड़ता है एक हद तक। लेकिन लोगों का होता है ना, जैसे ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं उनको, फिर उनको ऐसा लगता है कि अब तो पुण्य कर लिया, अब पाप कर लेते हैं। अब कहाँ पे अच्छी दारू मिलेगी, कहाँ पे अच्छा सूखे सूखे नशे करने को मिलेंगे, या फिर दूसरा कुछ जो होता है लोकल। आप अगर सिर्फ पहाड़ों पे जा रहे हो ट्रिप करने, फिर तो फिर भी दूसरी बात है। लेकिन अगर आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, उस ट्रिप पे कोशिश नहीं बोलूँगी, आपको ये करना ही है कि आप किसी भी तरह का नशा नहीं करोगे। अगर आप खुद एक स्मोकर हो या फिर किसी भी तरह का, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लत होते हैं, गुटखा पान बीड़ी ये सब, आप कोशिश करो उस पूरे ट्रिप को, नॉट कोशिश, आप करो कि उस ट्रिप को आप विदाउट एनी काइंड ऑफ नशा उस पूरे ट्रिप को आप करो। और ये जो एक बहुत ज़्यादा फैशन है पहाड़ों में जाके मफलर लगा के कोट लगा के एक ऐसी फ़ोटो जिसमें आप स्मोक कर रहे हो, स्पेशली लड़के ज़्यादा करते हैं लेकिन लड़कियां भी बहुत करती हैं। आप अगर भक्ति की बात छोड़ भी दो, पोल्यूशन की बात तो अलग ही है। मतलब आप पहाड़ों में जाके फिल्टर्स फेंक के आ रहे हो सिगरेट्स के, और सारी ये जो गुटखा और सब क्या क्या चीज़ें, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बस मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनके पैकेट्स फेंक के आ रहे हो। पोल्यूशन की बात तो अलग ही है, प्रकृति माँ जो आप पे तमाचा मारेगी वो तो अलग, और जो ये नशे करके भगवान के दर्शन करने जा रहे हो वो अलग। एनीवे, कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि विदाउट एनी नशा के लोग जैसे ट्रिप पे जाने की शुरुआत में ही, जब चढ़ाई पे चढ़ना होता है उससे पहले ही एक्चुअली उतर जाते हैं वो लोग, उससे पहले ही उतर जाते हैं अपने मर्यादा से, कि नीचे से ही एक क्रेट शराब की उठा ली, 10-12 पैकेट सिगरेट्स के उठा लिए, कि ऊपर जाके नहीं मिलेगी या फिर महंगी मिलेगी। मत कीजिए प्लीज़। आपका सिर्फ ये माया से खेलना ही होगा, ना भगवान के दर्शन होंगे, ना उनकी लीलाएं दिखेंगी, और ना आप उनसे किसी भी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। तो बस यही मन में भाव आया था, और तबीयत थोड़ी ठीक होते ही मैं एडिट करूँगी। कुछ माताओं ने, बहनों ने और भक्तों ने कुछ प्रश्न किए हैं, उनके उत्तर जल्दी दूंगी। थोड़ी सी तबीयत ठीक होने पे वीडियो एडिट करने के लायक हो जाऊंगी, शूट करने के लायक हो जाऊंगी। तो बस, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री कृष्ण।